बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा और फ्लाइट्स कब ओपन हो रही हैं और नई अपडेट्स आ गई हैं। आज की लेटेस्ट वीडियो को एंड तक देखें। आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग ओपन टिकट लेते हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा कि आप हमारी ओपन टिकट जो है 720 दिन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 720 दिन, 2 साल के लिए आप लोग उसकी टिकट को इस्तेमाल कर सकते हैं। भी 2 साल में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिन लोगों ने टिकट ले ली है, टिकट आगे करवाएं। जिन्होंने जो है अभी टिकट नहीं ली, क्योंकि 28 जुलाई को कहा जा रहा है फ्लाइटें ओपन होंगी, तो 3 दिन आगे कर रहे हैं। इसका मतलब फ्लाइटें ओपन होने वाली हैं। पहले उन्होंने कहा था 20 जुलाई को होगी, 15 जुलाई को होगी। 20 जुलाई आया, फिर उन्होंने 23 जुलाई, एमिरेट्स एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, 23 जुलाई कह दी, 23 जुलाई को ओपन होगी। जुलाई आया तो 25 जुलाई कह दी, 25 जुलाई आई तो अब 28 जुलाई कह दी। पहले 15-15, 20-20 दिन आगे करते थे, अब 2-2, 3-3 दिन आगे कर रहे हैं। इसका मतलब फ़्लाइटें ओपन होने वाली इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में हैं, जिनके पास गोल्डन वीज़ा है, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। ख़ास परवाज़ें हर 2 दिन बाद पाकिस्तान से भी दुबई जा रही हैं, चाहे फ़्लाइटें बंद हैं। गोल्डन वीज़े वाले, सिल्वर वीज़े वाले भी जा सकते हैं। और जिन लोगों के पास, जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ के हैं, लोग भी जा सकते हैं। जो जिनके पास 10 साल का वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा, वो भी जा सकते हैं। और जो लोग दुबई के लोकल हैं और जो लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताता हूँ, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं, विजिट वीज़ा ले रहे हैं, अभी थोड़े दिन दो, 28 जुलाई को कहा जा रहा है फ़्लाइटें ओपन होने जा रही हैं। फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी, फिर आपको किसी और मुल्क से नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से आप दुबई जा सकेंगे। पहले अभी आप किसी मिस्र जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, कि तुर्की की फ़्लाइटें ओपन है, 14-15 दिन क्वारंटीना करना पड़ता, फिर जाना पड़ता। अब दुबई अगर फ़्लाइटें ओपन हो जाती हैं 28 जुलाई को, कि अब ज़्यादा चांस है फ़्लाइटें ओपन होने का, क्योंकि एक्सपो 2020 भी आ रहा है, उसको उन्होंने कामयाब करना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने ओपन कर देने, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं दुबई के लिए, तो इनको ओपन करने ही पड़ेंगे। तो 28 जुलाई को उम्मीद है अल्लाह पाक खैर करे। टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा अभी रुक जाएँ, ओपन होती हैं तो तब आप लोग अप्लाई, अगर आप करना चाह रहे हैं ज़्यादा जल्दी, वो आपकी मर्ज़ी है। और जो वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़े का भी असूल जो होता है वो आपकी फ़्लाइटों के ऊपर होता है। अगर फ़्लाइटें ओपन है तो फिर आपको वर्क वीज़ा गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो भी कंपनी दे रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। फ़्लाइटें ओपन नहीं है तो बहुत ही बड़ी कोई कंपनी होगी तो वो ऐसा कुछ नहीं, तो फ़्लाइटें अमूमन जब होती हैं, बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। आपको बताते चलें, फ़्लाइटें 28 जुलाई को एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया है, 28 जुलाई को ओपन करेंगे। और एमिरेट्स एयरलाइन ने यह भी ऐलान किया कि अगर आप ओपन टिकट ले लेते हैं एमिरेट्स एयरलाइन की, तो वो 720 दिन, 720 डेज़ जो आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन टिकट में, यानी कि 2 साल के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग भी दुबई जाते हैं, जो पाकिस्तानी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। दुबई में 40,000 दिरहम जो है बंदे से छीन लिए गए, और किस तरह किया उसके साथ, किस तरह लड़की ने अपने पास बुलाया और उसके साथ 40,000 दिरहम का उसे छीन लिए गए। वो किस तरीके से, ताकि ये सब कुछ इसलिए बताते हैं, तो एक तो गुनाह है बहुत सख्त कि आप ये काम करें और फिर आपका अपना ही नुकसान हो जाता है, अल्लाह ताला भी नाराज़ होता। मना फरमाया अल्लाह ने ऐसी चीज़ों से, बेहयाई के कामों से। दुबई पाकिस्तानी जो है वो गया, उसने वहाँ पे जो है मसाज सेंटर, उसने कोई नेट से रिसर्च किया और रब्ता किया मसाज सेंटर में। उन्होंने कहा रशिया की लड़की जो आपका मसाज करेगी, फ़लाने फ़्लाइट पे चले जाएँ। वो बड़े मज़े से उस फ़्लाइट पे गया, और वहाँ पे जब दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा जब खुला, तो उसने सोचा था रशियन जो जिसकी तस्वीरें दिखाई थी वो मसाज करेगी। जब दरवाज़ा खुला तो कालन हफ्शी थी, एक हफ्शी औरत थी, जिसने उसको पकड़ लिया। पकड़ के और 3 और हफ्शी आ गए, उसने पकड़ के उसको 6 घंटे तक फ़्लाइट में बंद रखा, और उसके पास जो 500 दिरहम थे वो भी छीन लिए। उसके अकाउंट में 40,000 दिरहम थे, वो भी जो है वो निकाल लिए, और फिर 6 घंटे अपने पास रख के तो उसको बाहर फेंक दिया। तो फिर जब बाहर फेंका तो उसने बाहर निकलते ही पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस उसी टाइम आ गई। वो 3 बंदे जिसने पकड़ा था वो सारे भाग गए, और औरत जो थी काले हफ्शी थी, जिसने उसको वेलकम किया था, अंदर बुलाया था, उसको पकड़ लिया गया। उसको 3 साल की कैद फौरी तौर पे दे दी गई है, और 28,000 दिरहम उसको जुर्माना किया गया है। और बाकी जो 3 जो बंदे थे जिन्होंने इसके साथ ये सलूक किया, उसकी तलाश जारी है। तो बहरहाल ये बताने का मकसद है, बाहर जाते हैं तो ये दिमाग में घूमता है, यार मसाज कराऊँ, मैं ये कराऊँ, वो सख्त गुनाह, अल्लाह के ने मना फरमाए इन चीज़ों से।
جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کبھی کام نہ کریں، تو اس میں کبھی بھی انسان جو ہے وہ سکون نہیں پاتا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو جناب یہ صرف بتانے کا مقصد تھا کہ آپ باہر جاتے ہیں تو بات کریں، ان کے چکروں میں نہ پڑیں۔ بتاتے چلیں کہ ایمریٹس ایئر لائن نے آج نیا اعلان کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو فلائٹیں ہیں وہ پہلے ہم نے 20 جولائی کا کہا تھا، اس سے پہلے 15 جولائی کا کہا تھا، پھر ہم نے 23 جولائی کا کہا تھا کہ اوپن ہوگی ایمریٹس ایئر لائن کا۔ اتحاد ایئر لائن تو 31 جولائی کہا تھا ڈائریکٹ، پھر ایمریٹس ایئر لائن نے کہا ہم نے 23 جولائی کا، 25 جولائی کا، 25 جولائی آ گئی تو ہم نے 28 جولائی کا۔ دیکھیں دو تین دن کے فرق میں آگے کر رہے ہیں، پہلے 15 20 دن مہینہ آگے کرتے تھے فلائٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ فلائٹیں اوپن ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی آپ لوگ جہاں اتنا انتظار کیا ہے، آپ لوگ ابھی ٹکٹ بھی بک نہ کروائیں۔ جیسی 28 جولائی آئے گی بہت زیادہ فلائٹیں ہیں انشاءاللہ، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، بہت زیادہ فلائٹیں اڑنے والی ہیں، بہت زیادہ فلائٹیں ابھی چلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کرنا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل تک پہنچا دے گا، اور جن کے ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دبئی حکومت نے کہہ دیا انہوں نے کہ جس طرح 2020 میں کیا تھا ہم نے ان کے ایکسٹینڈ کر دیے تھے ویزے، اسی طرح 2021 میں بھی جب فلائٹیں اوپن ہوں گی جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے ان کے بھی ویزے ایکسٹینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اچھی خبر ہے، اور میرے ڈسکرپشن میں ایک میرا ولاگ کا چینل ہے، اس کا لنک موجود ہے، اس لنک کو کلک کریں اور اس چینل کو جا کے وزٹ کریں، دیکھیں ذرا میرا چینل، آپ کے اس کو دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کرے، فضل کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمریٹس ایئر لائن نے آج نیا اعلان کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو فلائٹیں ہیں وہ پہلے ہم نے 20 جولائی کا کہا تھا، اس سے پہلے 15 جولائی کا کہا تھا، پھر ہم نے 23 جولائی کا کہا تھا کہ اوپن ہوگی ایمریٹس ایئر لائن کا۔ اتحاد ایئر لائن تو 31 جولائی کہا تھا ڈائریکٹ، پھر ایمریٹس ایئر لائن نے کہا ہم نے 23 جولائی کا، 25 جولائی کا، 25 جولائی آ گئی تو ہم نے 28 جولائی کا۔ تو یہ ڈیٹے دیکھیں دو تین دن کے فرق میں آگے کر رہے ہیں، پہلے 15 20 دن مہینہ آگے کرتے تھے فلائٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ فلائٹیں اوپن ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی آپ لوگ جہاں اتنا انتظار کیا ہے، آپ لوگ ابھی ٹکٹ بھی بک نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ جیسی 28 جولائی آئے گی اور بہت زیادہ فلائٹیں ہیں انشاءاللہ، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، بہت زیادہ فلائٹیں اڑنے والی ہیں، بہت زیادہ فلائٹیں ابھی چلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل تک پہنچا دے گا، اور جن کے ویزے ایکسپائر ہونے والے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دبئی حکومت نے کہہ دیا انہوں نے کہ جس طرح 2020 میں کیا تھا ہم نے ان کے ایکسٹینڈ کر دیے تھے ویزے، اسی طرح 2021 میں بھی جب فلائٹیں اوپن ہوں گی جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے ان کے بھی ویزے ایکسٹینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اچھی خبر ہے، اور میرے ڈسکرپشن میں ایک میرا ولاگ کا چینل ہے، اس کا لنک موجود ہے، اس لنک کو کلک کریں اور اس چینل کو جا کے وزٹ کریں، دیکھیں اور ذرا میرا چینل آپ کے اس کو دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کرے، فضل کرے۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ